नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आश्चर्य की बात है कि जिस बात को कुछ मुसलमान भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब माँ श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार होती है, वहाँ हम नमाज अदा नहीं कर सकते और हमारा जो नमाज है, वो जो प्रार्थना ये लोग करते हैं, वो अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह मूर्ति पूजा होती है। आई तो सालों से परंपरा आ रही थी कि श्रृंगार गौरी की पूजा हिंदुओं को एक दिन करने की साल में अनुमति थी। तो 5 औरतों ने रीट डाला कि जब साल में एक बार कर सकती हैं तो हम प्रतिदिन क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया कि उन दीवालों को और उस मस्जिद के भीतर सर्वे करके हमें दिया जाए, वीडियोग्राफी करके दिया जाए, जिससे कि हम ये जान सकें कि वहाँ पर मंदिर की क्या साक्ष्य है। इसका बहुत ही विरोध हुआ। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि साहब, जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो पक्षपात करते हैं। कोर्ट ने उसके बाद 2 और कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया और इन लोग जा कर के माँ गौरी की और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी करने लगे। दीवालों पर माँ गौरी की तस्वीरें मिली, वो जो साक्ष्य है, उसके साथ साथ स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला। माँ गंगा का वाहन घड़ियाल भी मिला और भिन्न भिन्न देवी देवताओं की भी तस्वीरें उखीरे हुए मिली। वहाँ के मलबे में बहुत सारी भगवान की मूर्तियों के भग्नावशेष तोड़ फोड़ के रखे हुए थे, वो सब मिले। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। ये लोग वज़ू जहाँ करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, उसके पानी को हटाया गया और पानी को हटाने के बाद तब वहाँ से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान नंदी जिनकी इंतजारी करते थे, भगवान चंद्रशेखर आशुतोष की, वो उनको नज़र आ गया और श्रीमान विष्णु जैन दौड़े दौड़े कोर्ट गए कि साहब, वहाँ तो शिवलिंग मिल गया, उसकी रक्षा करने का, उसके प्रोटेक्शन का आप कुछ व्यवस्था करें। और कोर्ट ने तुरंत उसे सीआरपीएफ को सुपुर्द कर दिया कि सीआरपीएफ उसको रक्षा करेगा और नमाज के दिन मात्र 20 लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे और वो एरिया, पूरा का पूरा एरिया प्रतिबंधित रहेगा। अब ये साक्षात साबित हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है, जहाँ भगवान आशुतोष वर्षों से विराज रहे हैं और जिनकी प्रतीक्षा में उनकी ओर टकटकी लगाए हुए नंदी महाराज उन्हें देख रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। जब आप श्रृंगार गौरी को मानते हैं, जब माँ गौरी हैं तो भगवान आशुतोष होंगे ही। आज जब माँ गौरी की पूजा साल में हम एक दिन कर सकते हैं तो 364 दिन क्यों नहीं कर सकते? आप तो मूर्ति पूजा के विरोध में हैं। आप तो कहते हैं कि जहाँ मूर्ति पूजा होती है वहाँ हमारे अल्लाह नहीं रहते हैं। तो आपको तो स्वाभाविक रूप से यहाँ से हट जाना चाहिए था, क्योंकि आप इस पूजा पद्धति के बुत परस्ती के आप खिलाफ है। हम लोग बुत परस्त हैं, हम मूर्ति उपासक हैं। और एक बात जो छूट गई थी, जैसे ही तहखाना खोला गया, विशाल नाग सांप बाहर आया, जिसे देख करके सब लोग डर गए और सर्प पकड़ने वाले को, सपेरे को बुलाया गया और सपेरे ने उस सांप को पकड़ लिया। तो माँ गौरी के साथ साथ जो ये
शिव मंदिर का सर्वे हुआ वहाँ, उसमें नाग का मिलना, घड़ियाल का मिलना, देवी देवताओं का मिलना, स्वस्तिक के चिन्ह का मिलना और अंत में बाबा भोलेनाथ की 12.8 इंच डायमीटर का शिवलिंग, 12.8 फीट डायमीटर का शिवलिंग मिलना कम बड़ी बात नहीं है, जिसकी परिधि जाती है 45 इंच। आप सोच सकते हैं कि कितनी विशाल वो शिवलिंग और वो शिव पत्थर होगा, जिसको कि 16 तारीख बुद्ध पूर्णिमा के रोज, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, 16/5 को देखा गया। कोर्ट से ऑर्डर भी लाया गया और उसको वीडियोग्राफी करके सुरक्षित रख लिया गया है। अब तो मुस्लिम पक्षकारों का कोई बात बनता ही नहीं है। अब तो वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं है। अब न्यायालय के पास आज यानी 17/5/22 को सारे तथ्य रखे जाएंगे और उसमें देखा जाएगा। माननीय न्यायमूर्ति इसमें देखेंगे और बहुत संभव है कि प्रतिदिन श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मिल जाए, साथ ही में उस मस्जिद को हटा करके कहीं और रखने का और मंदिर को भगवान शंकर को सुपुर्द कर दिया जाए, भगवान आशुतोष को सुपुर्द कर दिया जाए, जिनकी इंतजारी में नंदी भगवान बरसों से टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इससे पूरी जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।